वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का विशेष एपिसोड भारतीय संस्कृति, धरोहर, इतिहास को समर्पित है। सिख पंथ के संस्थापक साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सांझी वालता विश्व कल्याण के लिए भारत एवं विश्व की यात्राएं की। सिख पंथ के 9वें उत्तराधिकारी हिंद की चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सांझी वालता समाज कल्याण के लिए भारतवर्ष में यात्राएं की। वर्तमान बिहार राज्य के रोहतास जिले की सासाराम तहसील में सिख पंथ के तृतीय गुरु श्री गुरु अमरदास जी द्वारा धार्मिक प्रचार के लिए नियुक्त चाचा श्री फग्गूमल जी के निवास पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सन 1666 में चरण डाले। चाचा श्री फग्गूमल जी मूलतः पंजाब के फगवाड़ा के निवासी थे। सिख पंथ के तृतीय गुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने चाचा श्री फग्गूमल जी को धार्मिक प्रचारक नियुक्त कर फगवाड़ा से वर्तमान बिहार राज्य के सासाराम में भेजा था। चाचा फग्गूमल जी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, यात्रा करना संभव नहीं था, परंतु आध्यात्मिक अवस्था सर्वोच्चता को प्राप्त थी। यह इच्छा रहती थी कि सिख पंथ के 9वें उत्तराधिकारी श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। वह दिन आ गया सन 1666 जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने साथ माँ नानकी जी, धर्मपत्नी माता गुजरी जी व पत्नी के भ्राता कृपाल चंद जी के संगत के साथ चाचा फग्गूमल जी की कुटिया में प्रवेश किया और सम्मानपूर्वक चाचा जी कहकर संबोधन किया। तभी से फग्गूमल जी का नाम चाचा फग्गूमल हो गया। सासाराम की संगत धन्य हो गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सासाराम की धरती को पवित्र कर दिया। चाचा फग्गूमल जी को पूरा विश्वास था कि उनकी अरदास प्रवान हो चुकी है और किसी भी दिन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी पावन उपस्थिति से सासाराम की धरती को पवित्र करेंगे और उन्हें दर्शन प्राप्त होंगे, और ऐसा ही हुआ। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि सिख पंथ में दो ही ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने 6 सिख गुरु साहिबान के दर्शन प्राप्त किए। पहले बाबा बुढ़ा जी, जिन्होंने साहिब श्री गुरु नानक देव जी से लेके 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी एवं सासाराम के चाचा फग्गूमल जी, जिन्हें सिख पंथ के तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 9वें गुरु साहिबान श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाचा फग्गूमल जी ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के स्नान करने के लिए पत्थर की विशेष चौकी बनवाई थी, जो कि आज भी दर्शनार्थ सासाराम में चाचा फग्गूमल गुरुद्वारा साहिब में सुशोभित है एवं चाचा फग्गूमल जी द्वारा जी से संबंधित वस्तुएं भी गुरुद्वारा साहिब में प्रदर्शित हैं। गुरु तेग बहादुर साहब 21 दिन चाचा फग्गूमल जी के निवास पर रहे। सासाराम की संगत ने श्रद्धापूर्वक अपनी नेक कमाई से कुछ न कुछ गुरु साहब को अर्पित किया, परंतु एक गरीब वृद्ध बूढ़ी माई के पास कुछ भी नहीं था। वह श्रद्धापूर्वक घर का कूड़ा लेकर गुरु जी के पास पहुंच गई। गुरु जी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और उस कूड़े में एक बेर का फल था, जिसे गुरु साहब ने चाचा फग्गूमल जी के निवास पर रोप दिया। आज गुरुद्वारा साहब में सन 1666 में रोपा गया बेर का वृक्ष सुशोभित है। अगले एपिसोड में श्री गुरु तेग बहादुर जी की अनमोल विरासत। चाचा फग्गूमल जी के निवास को गुरुद्वारा साहब में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका नाम गुरुद्वारा चाचा फग्गूमल साहब जी है, सासाराम, और जिसका प्रबंधन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसी स्थान पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरुवाणी का उच्चारण किया था, जो कि राग जैजावंती में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ संख्या 1352 में अंकित है। गुरुवाणी गुरुमुखी में है, पहले हिंदी में अनुवाद, तत्पश्चात गुरुवाणी का पाठ। हे जीव, प्रभु नाम का स्मरण कर तुम्हारे लिए यही करने योग्य कार्य है। माया की संगति त्याग कर परमात्मा की शरण लो। सांसारिक सुखों को मिथ्या मानो, दुनिया की सब शान शौकत झूठी समझो। ऐश्वर्य स्वप्नवत उपलब्धि है, घमंड किस बात का करें। धरती की संपन्नता तो रेत की दीवार जैसी है और जो कभी भी गिर सकती है। गुरु नानक जी कहते हैं, ए जीव, बात कहते कहते तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। क्षण क्षण करके जैसे कल का समय बीत गया है, वैसे ही आज बीत रहा है, अर्थात सारी आयु ऐसे ही कट जाती है। सांसारिक धन दौलत को छोड़कर प्रभु नाम का स्मरण करो।
अब गुरबाणी का पाठ। राम सिमर यह तेरे काज है, माया को संग त्याग, प्रभु जो की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर यह तेरे काज है। सुपने जो तन पछान, काहे पर करत मान। बारों की भीत जैसे वसुधा को राज है। सुपने जो धन पछान, काहे पर करत मान। बारों की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर यह तेरे काज है। राम सिमर यह तेरे काज है। नानक जन कहत बात, बिनस जय है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जाते आज है। नानक जन कहत बात, बिनस जय है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जाते आज है। राम सिमर यह तेरे काज 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 है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।